ये फंक्शन कंप्यूटर की मौजूदा तारीख को रिटर्न करता है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जब कभी हम फाइल को खोलेंगे या फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं आता है। इसकी हम कुछ मिसालें देखते हैं। इसके अंदर हम इस फंक्शन के अंदर हम डेज को 8 भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी, यानी डेज में से माइनस भी कर सकते हैं, 8 भी उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप आज से 2 दिन पहले की तारीख लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ टुडे, ठीक है, तो ये टुडे में आज इसने करंट डेट जो आज की है वो इसने ले ली है। इसी तरह मैं 2 दिन बाद की लेना चाहता हूँ तो इसको मैं करूँगा टुडे और टुडे के बाद +2 लगा देता हूँ तो ये 2 दिन बाद की डेट इसने दे दी है। अगर मैं 2 दिन पहले की डेट लेना चाहता हूँ तो टुडे और -2, ठीक है, तो 2 दिन पहले 28 फरवरी ये इसने हमें डेट दे दी है। इसी तरह अगर मैं आज से अगले 15 वर्किंग डेज लेना चाहता हूँ कि आज मौजूदा जो तारीख है इसके बाद 15 वर्किंग डेज अगले जो आ रहे हैं वो कौन से हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्क डे का फार्मूला यूज़ करूँगा। वर्क डे के फार्मूले के अंदर जो आर्गूमेंट होगा उसमें ये डेट दी और अगले 15 दिन चाहता हूँ तो 15 मैं यहाँ पे दूंगा, ले लूँगा, = नहीं लगाया, ठीक है। तो ये इसने हमें फॉर्मेट चेंज करके दिया। अब यहाँ से हम इसको टाइम करेंगे शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट इसने दे दी कि आज की तारीख से अगले 15 दिन जो हैं वो आपके 20 तारीख तक बन रहे हैं, 15 वर्किंग डेज, ठीक है, जिसके अंदर ये हफ्ता इतवार को माइनस कर देगा। इसी तरह अगर आप आज का दिन हासिल करना चाहते हैं तो जिसके अंदर सिर्फ करंट डे हमें मिल जाए तो डे के फॉर्म आर्गुमेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे टुडे, इसको क्लोज करेंगे और उससे पहले = हम लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 आज जो है वो यकुम यानी जो 1 मार्च है तो 1 यहाँ पे उसने दे दिया। इसी तरह अगर हम करंट मंथ चाह रहे हैं तो = मंथ और मंथ के आर्गुमेंट में मैं टुडे का फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये इसने तीसरा महीना मुझे